ठीक है, इंग्लिश के आज सेक्शन में वोकेबुलरी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? वोकेबुलरी। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे जैसे कि होमोनीम और होमोफोन्स। ठीक है, हमने पढ़ा होमोनीम और होमोफोन्स का कि इंग्लिश में जिसका सेम स्पेलिंग और या प्रोनाउंसिएशन होगा, सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, बट डिफरेंट मीनिंग होगा। मतलब उसकी स्पेलिंग सेम रहेगी, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे भी उसको सेम ही, लेकिन उसका मीनिंग अलग होगा। क्लियर? ये ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? होमोनीम्स कहेंगे। क्लियर? सिमिलरली वर्ड्स विच विच शेयर्स, विच जो कि शेयर करता है सेम मीनिंग, सॉरी सेम प्रोनाउंसिएशन, मीन्स उसको पढ़ेंगे सेम बट उसका मीनिंग अलग होगा। ठीक है, और स्पेलिंग अलग होगा। क्लियर है? तो यही होगा। देखो नाम भी समझ में आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन मतलब साउंड से रिलेटेड है, उसको बोलेंगे साफ साफ, इसका मतलब सेम लगेगा बोलने में, और उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर? बट डिफरेंट स्पेलिंग, स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब आगे देखना। तो होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, निम मीन्स होता है नाम, मतलब सेम नाम वाले साउंड्स को कहेंगे। नेक्स्ट, होमो होमोफोन्स, होमोफोन्स मतलब नाम से सेम और साउंड उसका सेम साउंड वाले को कहेंगे। जिस तरह हम लोगों ने देखा बो एंड एरो का, बस बो एंड एरो में से बो, वो मीनिंग तीर और कमान के मीनिंग में होता है, और एक और बो होता है जो कि झुकना होता है। यहाँ बो मीन्स क्या हुआ? नाउन। और बो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब जो कि नमाज में रुकू करने को कहा जाता है, झुकने को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? क्रिकेट, क्रिकेट मीन्स क्या होता है? एक क्या है? इंसेक्ट है। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? बताओ। झिंगुर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, एक क्रिकेट होता है जो खेल है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। यहाँ रोज, एक रोज होता है नाउन जो फूल है, गुलाब। और एक रोज होता है राइज का V2। ठीक है, ये वर्ब है। क्लियर है यहाँ तक? आते हैं अब एग्जाम्पल्स, कुछ होमोफोन्स के एग्जाम्पल में। माला डिड नॉट बैट बैट एन आईलिड। क्या मतलब? माला ने अपनी पलकें भी नहीं झुकाई। ठीक है, पलकें नहीं झुकाई। द बैट फ्लू इनटू द रूम, और रूम में कौन उड़ा? हाँ, क्लियर? दोनों बैट देख रहे हो, स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग क्या है दोनों का? अलग है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? नाउ, द कैट विल लाई ऑन द रग। ठीक है, कैट कहाँ आराम कर रही है? लेटी हुई है। एक लाई मतलब क्या हुआ? लेटना। क्लियर है? अगर भूल जाओगे तो लिखते भी रहो साथ साथ। अगर लगता है कि तुम भूल जाओगे, इसका मतलब क्या हो गया? पलके, पलके झपकना। क्लियर? और ये लाई मतलब क्या हो गया? बताओ। लेटना, लेटना। ये लाई का मतलब क्या हो गया? देखो बताता हूँ। आई डिसलाइक किस चीज को? आई डिसलाइक पीपल हु लाई, झूठ बोलना। क्या होगा? झूठ बोलना, झूठ बोलना। क्लियर है? नाउ, द लैंडलॉर्ड वॉज अ मीन पर्सन। लैंडलॉर्ड जो है, इसका मतलब होता है बीच का। क्या होता है? बीच, बीच का आदमी। ठीक है, तो वो बीच के आदमी है, बीच के पर्सन है लैंडलॉर्ड। ठीक है, ही डिड नॉट मीन टू हर्ट हिज फ्रेंड। उसका मतलब, इसका मीन का मतलब क्या होता है? मतलब, मतलब, मतलब उसका मतलब ये नहीं था कि उसे क्या कर जाए? हर्ट कर दे। क्या कर दे? हर्ट कर दे। क्या इतना क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, स्टॉक्स ऑफ वीट मतलब ढेर, स्वै इन द फील्ड, पूरे इसमें पड़ा हुआ है। किसमें? फील्ड में। क्लियर? द हेल्पलेस विमेन, हेल्पलेस होना चाहिए था, होपलेस विमेन रियलाइज शी वॉज बीइंग स्टॉक्ड बाय स्ट्रेंजर। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक, उसे लग रहा है कि वो क्या स्टॉक कर दी जाएगी अजनबी के द्वारा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, आगे देखना। आई लेफ्ट माई पर्स इन हिज हर मिश्राज हाउस। ठीक है, इन मिस मिश्राज हाउस, मैं अपना पर्स भूल गई। कहाँ भूल गई? मिश्रा के हाउस, मिश्रा के घर पर भूल गई। क्लियर है? द सस्पेक्टर्स, द सस्पेक्टर्स सीटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट वर वेरी बाइस्ट्रियस। ये दो कुछ वर्ड्स है, उसका मीनिंग लिखना। जैसे एक स्वय आया था। ठीक है, एक मतलब तो होता है स्वय मतलब कसम खाना भी होता है। ये स्वय मतलब जो है ना, ये बह जाना हुआ। ठीक है, स्टॉक्स ऑफ
wheat sow in the field. Clear? वह बींग स्टॉक्ड, वह बींग स्टॉक्ड मतलब शिकार होता है, शिकार। ठीक है। प्लस अभागी, अभागी मतलब हैप्लेस, सबका मीनिंग लिख लो, बता रहा हूँ। इसका मतलब होगा अभागी, अभागी। क्लियर? ये स्टॉक मतलब क्या बोला? एक होता है शिकार, शिकार होना। ठीक है। तो जो अभागी विमेन है उसने रियलाइज किया, शी वॉज बीइंग स्टॉक्ड, वो शिकार किए जा रही है, किसके द्वारा? अजनबियों के द्वारा। क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट एक बता रहा था यहाँ पे, बॉइस्ट्रियस। बॉइस्ट्रियस मतलब होगा उद्यमी, उष्मी, बहुत बहुत मतलब होते हैं ना कुछ कुछ लोग कि उद्यमी है, क्या उसको कहेंगे हिंदी मीनिंग उसका? कला, कलाकार, या मतलब हर चीज में तैयार रहने वाले, वो है। द सस्पेक्टेड सीटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट वर वेरी बॉइस्ट्रियस, मतलब वो सब क्या थे, बहुत मतलब उनके में एनर्जी था। सस्पेक्टर्स मतलब जिन पे शक है, सस्पेक्टर मीन्स जिन पे शक है। नाउ होमोफोन्स को समझना। होमोफोन्स, एग्जाम्पल्स ऑफ होमोफोन्स, जैसे अलाउड। ठीक है, ये भी अलाउड है। देख रहे हो, अलाउड अलाउड दोनों को अलाउड अलाउड कर रहे पढ़ रहे कि नहीं? अलाउड अलाउड। एक का मतलब क्या हो गया? परमिशन। और एक का मतलब, उसमें स्पेलिंग क्या आ रहा था? सेम आ रहा था, देख रहे हो ना? स्पेलिंग सेम था लेकिन मतलब डिफरेंट था। यहाँ पे स्पेलिंग अलग है और मतलब भी डिफरेंट है ना? वाइन, ये वाइन जानते हो? ठीक है, शराब को कहते हैं। और ये वाइन क्या है? ये डब्लू से है वाइन। और ये क्या है? वाइन। हाँ, ये शायद टहनी या फिर कोई किसी पौधे का नाम है, वाइन, वाइन ट्री ही है। क्लियर? प्लांट whose stem requires support and climb up in the drill the stem, उसके टहनी को हील, ये हील जानते हो? ठीक है, ये हील मतलब क्या हुआ? हाँ, हाइट, ईडी, या वो हील पहनने वाला जो होता है, वो हो जाएगा। और ये हील मतलब क्या हो जाता है? ये जख्म, जख्म को भरना, सॉरी, जख्म नहीं, जख्म को भरने को क्या कहते हैं? हील। क्या कहते हैं? हील। क्लियर है? ये देखो, विच, सब नोट कर रहे हो ना? ये है विच, WHICH, विच मतलब कौन। और एक विच होता है क्या? चुड़ैल को कहते हैं कि नहीं? चुड़ैल को विच। ओके। नाउ सेल, एक होता है सेल, बेचना, और एक होता है कि वो बोट को खेना, मतलब चलाना, चलाने को क्या कहते हैं? सेल। सबकी सबका मीनिंग क्या है? डिफरेंट है या नहीं? सबका मीनिंग डिफरेंट है। नाउ सी पीस मतलब शांति, ये सिंबल है किसका? पीस का। और ये पीस है, ये पीस मतलब क्या होता है? मटर को कहते हैं। ठीक है। एक होता है बैंड, जिस जो क्या है, मना किया गया है। लिखो ये सब, ये लिखे हो? सेल कहाँ तक लिखे हो? अब बैंड, बैंड हो गया, और ये भी बैंड है। एक बैंड जो बैंड बाजे वाला होता है, और एक बैंड कि अगर किसी चीज को खाने में रुकावट है तो उसे बैंड कहते हैं। क्लियर? नाउ एट, एट मतलब खाई, और ये एट क्या है? डिजिट वाला एट है। दोनों क्लियर है? ATE एट, और ये क्या है? EIGHT एट। क्लियर है दोनों? शुड वी गो अहेड? नाउ सी एग्जाम्पल्स ऑफ होमोफोन्स इन सेंटेंसेस। ठीक है, होमोफोन्स को सेंटेंसेस में आइए देखते हैं। एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है ना? स्पेलिंग अलग है, देख लो। ये सब क्या पढ़ रहे हैं? होमोफोन्स है। तो इससे पहले क्या पढ़ा था? होमोनीम्स पढ़ा था। ठीक है। नाउ एक्सेप्ट दिस फ्लावर एज अ टोकन ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, मेरी शुक्रगुजारी का। ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्रगुजारी। हम्म, शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी, मेरी शुक्रगुजारी। ठीक है। तो आप क्या करिए? एक्सेप्ट कीजिए। ये है एक्सेप्ट अ फ्यू मिन, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू मिस्टेक्स, मतलब कुछ मिस्टेक्स को छोड़कर। एक्सेप्ट एक, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर। नाउ तो कुछ मिस्टेक्स को छोड़ करके राहुल्स वर्क इज फ्लॉलेस, मतलब फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई कमी नहीं हो, कमी ना होना या रहना। तो राहुल का काम बिल्कुल फ्लॉलेस है, जिसमें कोई कमी नहीं है। नाउ द ओल्ड लेडी ब्रेक्स द ट्विग इनटू हाफ,
एक इस ब्रेक का मतलब होता है, इस ब्रेक का मतलब, सेंटेंस लिख रहे हो, लिखो। तो मैं रुक जाऊंगा थोड़ा थोड़ा। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक एक्सेप्ट अपवाद को कहते हैं। एक एक्सेप्ट स्वीकार करना और एक एक्सेप्ट, बोलो, अपवाद। मतलब अपवाद मीन्स क्या, उसको छोड़ करके। एक्सेप्ट फॉर फ्यू मिस्टेक्स राहुल्स वर्क इज फ्लॉलेस, राहुल का जो काम है वो क्या है, फ्लॉलेस है। द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी के बारे में क्या कहा गया, द ओल्ड लेडी ब्रेक्स द ट्विग इनटू हाफ, उसने टहनी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। तो तोड़ देती है, ट्विग्स, ये ब्रेक का मतलब क्या हो गया, इस ब्रेक का मतलब तोड़ देना, वेरी गुड। द कार स्विवेल्ड, स्विवेल्ड ये मीनिंग मैं बताऊंगा अभी। स्विवेल्ड अराउंड विच इट ब्रेक्स, ब्रेक्स फेल्ड, ठीक है। शायद कि इसका मतलब होगा कार ससर गया है। स्विवेल्ड मीनिंग होगा घुमाना फेरना, घुमाना या ट्विस्ट लिख लो। वो गाड़ी क्या हो गई, मुड़ गई, ठीक है ना, मुड़ गई। व्हेन इट ब्रेक्स फेल्ड, जबकि उसका ब्रेक क्या हुआ, फेल हो गया। क्लियर है, ये नाउन है और ये क्या है, वर्ब है। द कैट टिपटोड, कैट टिपटोड ऑन इट्स पॉज, ठीक है। वो अपने, जो ये होता है ना उसका नाखून, चंगुल, या उसको हिंदी में आई डोंट नो क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो उससे क्या हो गई, टिप्टो हो गई, मतलब खड़ी हो गई। वो भी लिख लो, दोनों का मीनिंग। स्विवेल्ड मतलब लिखा, स्विवेल्ड मतलब क्या बताया, घूमना या घुमाना या घूमना, घूम गया। और इसमें टिप्टो, टिप्टो का मीनिंग लिखना, टिप्टो, पैर की उंगली, टिप्टो, ठीक है, वो खड़ी हो गई ऑन इट्स पॉ, टिप्टो, पैर की उंगली, ठीक है। और वो अपने तो क्या की, ऑन इट्स पंजो, पंजों पर लेकर के वो पैर की उंगली के पंजों से खड़ी हो गई, ठीक है। द लॉयर स्पोक आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, मतलब काफी देर रुकने के बाद उसने क्या, ये लॉयर ने क्या किया, कहा, क्या कहा, द लॉयर स्पोक, स्पोक आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, काफी देर रुकने के बाद उसने कहा। नाउ इसका समझ में आ रहा है, रुकना। ये पॉज मतलब क्या होता है, देयर आर नो सेलर्स अवेलेबल एट दिस मोमेंट, कोई भी सेलर इस मोमेंट पर क्या है, अवेलेबल नहीं है। बताओ जरा सा, इसका मतलब सेलर का मतलब क्या होता है, बेचने वाला, वेरी गुड। मेनी ऑफ दीज ओल्ड कॉलोनियल स्टाइल हाउसेज, मतलब पहले जो कॉलोनियल हाउसेज रहते थे उस तरह के हाउस आर इक्विप्ड विथ सेलर, सेलर्स, सेलर्स, ये भी सेलर है, ये भी सेलर है, इक्विप्ड विथ सेलर। यहाँ आई थिंक सेलर, तहखाना लिख लो। तो वो इक्विप्ड थे तहखाने से। नाउ नेक्स्ट, द लोन शीप स्ट्रेड अवे फ्रॉम इट्स हर्ड, वो अपने हर्ड से क्या हो गई, द लोन शिप, अकेले शिप जो थी वो स्ट्रे, लिख लो इसका भी, हार्ड वर्ड्स भी तुम्हारा होता चला जा रहा है। स्ट्रेड, स्ट्रे मीन्स होता है भटकना, स्ट्रे मीन्स भटकना, ठीक है। तो लोन शिप क्या हो गई, भटक गई, अकेली शिप भटक गई फ्रॉम इट्स हर्ड, जहां वो रहती है। यहाँ देखो, आई हर्ड वॉट यू सेड, जो आपने कहा मैंने सुना, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर्ड, सुनना, सुना। द मास्टर, द मास्टर स्ट्रेटजिस्ट यूज्ड हिज विल, द मास्टर स्ट्रेटजिस्ट यूज्ड हिज वाइल, ठीक है ना, वाइल्स अगेंस्ट द इविल असैसिनेशन, ठीक है, असैसिनेशन। ये WI, इसका मीनिंग लिखो, WILES, WIL, ठीक है ना, छल कपट, इसका मीन्स क्या होगा, याद रहेगा, छल कपट। नाउ सी, द मास्टर स्ट्रेटजिस्ट ने क्या किया, यूज हिज, उसने अपने छल कपट को इस्तेमाल किया अगेंस्ट इविल इस असैसिनेशन, ताकि वो क्या, जो हत्या, असैसिन, जो इविल असैसिन है, मतलब हत्यारा है, बदमाश हत्यारा है, उसके लिए क्या करना, आपने छल कपट को इस्तेमाल करके, मतलब उसको स्ट्रेटजी यूज किया। इट टुक अस अ वाइल, ठीक है, इसने थोड़ा वक्त लिया, टू रियलाइज दैट वी वर हेडिंग इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। इट टुक अस अ वाइल टू रियलाइज, इट टुक अस अ वाइल टू रियलाइज दैट वी वर हेडिंग द रॉन्ग डायरेक्शन, इससे क्या पता चला, ये इट टुक अस, ये हमें लाता है कुछ देर के, टेक अस अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, ताकि हमको क्या हो, रियलाइज हो दैट वी वर हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, कि हम गलत डायरेक्शन में थे।
इतना क्लियर है? ये वाइल मतलब हुआ थोड़ी देर के लिए, वाइल थोड़ी देर के लिए। नाउ यहाँ तक हो गया। कॉमन कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड होमोनिम्स, देखो कुछ कॉमन कंफ्यूज होमोनिम्स है, होमोनिम्स है, क्लियर समझना, लोग गलती अक्सर कर जाते हैं इसमें। देखो कैसे, कॉमनली, कॉमनली कंफ्यूज होमोनिम, होमोफोन्स सॉरी, ठीक है, होमोफोन्स मतलब ना, सुनने में सेम लग रहा है, स्पेलिंग अलग अलग है ना? देख रहे हो कि नहीं, दियर है, देयर है, दोनों को असल में देयर ही पढ़ देते हैं, ठीक है। देखो, शर्माज आर प्राउड ऑफ देयर डॉटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये देयर मतलब होता है वहां, ना कि उनका। तो शर्माज आर प्राउड ऑफ देयर डॉटर, ठीक है, वो अपनी बेटियों से, ठीक है ना, शर्माज जो है उनकी, शर्मा और उनकी वाइफ अपनी बेटी पर क्या करती हैं, गर्व करती हैं, ठीक है, गर्व करती हैं। तो क्लियर है ये वाला? तो कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट है, ये वाला क्या ऊपर वाला रॉन्ग है, ठीक है। इसमें देखो, दिस सब्जेक्ट पीक्ड माई इंटरेस्ट, वो सब्जेक्ट, ठीक है ना, मेरा इंटरेस्ट क्या किया, ये पीक मतलब होता है चढ़ जाना, ठीक है। और ये जो है पीक, इसका मतलब होता है खफा होना। दैट सब्जेक्ट पीक्ड माई इंटरेस्ट मतलब उससे क्या, खफा हो जाते हैं। और भी इसका क्या मीनिंग है एक बार मैं देख लेता हूँ। एक तो मैंने बता दिया, खफा, अभिमान, अनादर, वही वो सब्जेक्ट मेरा इंटरेस्ट खत्म कर देता है, ये मतलब हो गया यहाँ पर, ठीक है, खफा कर देना या, हाँ, यही मीनिंग होगा, और क्या होगा। देखो, द एम्प्लॉयर वांटेड टू नो वेदर, वेदर ही कुड ज्वाइन इमीडिएटली, जो एम्प्लॉयर है वो जानना चाहता था, ठीक है, जानना चाहता था क्या, टू नो, जानना चाहता था, वेदर, वेदर ही कुड ज्वाइन इमीडिएटली, क्या वो मतलब ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पे ये वेदर तो मौसम को कहते हैं, ये वेदर होगा, ठीक है, ये वाला वेदर सही होगा, वेदर। रिमेंबर्स गैदर्ड फॉर द बोर्ड मीटिंग, ठीक है, यहाँ पे ये बोर्ड अलग है, ये नहीं हो सकता है। द मेंबर्स गैदर्ड फॉर द बोर्ड मीटिंग, क्लियर है? इतना ही रहने देते हैं क्या, फिर ईडियम फ्रेज और ये सब शुरू हो जाएगा, इसीलिए इतना ही रहने देते। तो होप के आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, होमोफोन्स और ये सब, है ना।